प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कुकू भाई, आपको अभी उड़ना नहीं आता और मम्मा ने हमें अभी उड़ने से रोक भी रखा है। अगर मम्मा आ गई तो आपको ऐसे उड़ने की कोशिश करता देख नाराज हो जाएंगी। गुड़िया, मैं तो उड़ने ही वाला था। ये देखो, अब के बार मैं आपको अच्छे से उड़कर दिखाऊंगा। वो दोनों बहन भाई अपने घर में ऐसे बातें कर रहे थे और उनकी माँ उनके लिए भोजन लेने गई हुई थी। परंतु आज वो चिड़िया अपने शरीर को थका थका महसूस कर रही थी। वो अच्छे से उड़ भी ना पा रही थी। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। न जाने क्यों आज मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं और चक्कर से भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि वापस घर चली जाती हूँ। आज का भोजन तो मेरे पास है। कल जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे फल लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए वो चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। वो बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचती है। घर आते ही वो चिड़िया गिर जाती है। भैया देखा, मैं ना कहती थी कि मम्मा आपको उड़ता देख नाराज हो जाएंगी। देखो, मम्मा हमसे कोई बात किए बिना ही लेट गई है। वो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, परंतु उसके पास तो समय ही ना बचा था। वो एक लंबी सांस लेती है और सारी बातें जो वो अपने बच्चों से करना चाहती थी अपने साथ ही लेकर मर जाती है। मम्मा उठे ना, आप घर आते ही क्यों सो गई हैं? मम्मा, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो फिर मैं कभी उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। भैया, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा हमसे किसी और बात पर नाराज हो गई हो जो मम्मा बोल नहीं रही। नहीं गुड़िया, मम्मा हमसे नाराज नहीं है। मम्मा को नींद ज्यादा आई होगी, इसलिए मम्मा घर आते ही सो गई हैं। वो छोटे बच्चे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसे बातें करते हैं। वो कब जानते थे कि उनकी मम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मम्मा तो मर गई है। वो तो अनाथ हो गए हैं। गुड़िया, हम भी मम्मा के साथ ही सो जाते हैं। जब सुबह मम्मा सोकर उठेंगी तो हम मम्मा को सब बताएंगे कि कैसे हमने मम्मा को बार बार बुलाया और कैसे मम्मा घर आते ही सो गयी। आज मम्मा के साथ सोने की बारी मेरी है। मुझे पता है, आप मम्मा के साथ सो जाएं और मैं यहाँ सो जाता हूँ। फिर गुड़िया और कुकू भी सो जाते हैं। दूसरे रोज गुड़िया और कुकू सोए हुए थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उठो कुकू, बाहर कोई है क्या? मम्मा उठी नहीं अभी? नहीं कुकू, मम्मा तो अभी तक सो रही है। दस्तक फिर से होती है। कुकू दरवाजा खोलता है। आपकी मम्मा अभी तक सोई हुई है? हमने तो आज भोजन लेने दूर जाना था। अंकल कबूतर, मम्मा तो रात घर आते ही सो गई थी। मम्मा हमसे नाराज है और हमसे कोई बात भी नहीं कर रही। फिर कबूतर चिड़िया को पास होकर देखता है। वो तो देखते ही जान जाता है कि चिड़िया तो मर गई है। ये देख कबूतर रोने लग जाता है। अंकल कबूतर, आप रो क्यों रहे हैं? कबूतर उन छोटे बच्चों को ये बात कैसे बताता कि उनकी मम्मा मर गई हैं और उनकी मम्मा अब कभी लौटकर नहीं आएंगी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे कबूतर, तुम क्यों रो रहे हो? कालू, चिड़िया मर गई है और उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर। कालू, ये बच्चे तो अपनी माँ के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते। हमें अब इन बच्चों का कुछ करना होगा। कबूतर यार, ये तो चिड़िया के बच्चे हैं और इन्हें पाल भी एक चिड़िया ही सकती है। नदी के उस पार मुझे एक चिड़िया के घर का पता है। क्यों ना हम इन बच्चों को वहाँ छोड़ आएं? नहीं नहीं अंकल, हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मा ने हमें घर से बाहर जाने से रोक रखा है। अगर उठ गई तो मम्मा डांटेंगी। बेटा, आपकी मम्मा आपसे गुस्सा हो गई हैं और अगर आप थोड़े दिनों के लिए घर से दूर चले जाओगे तो फिर ही आपकी मम्मा आपसे बात करेंगी। ये सुनकर वो बच्चे रोने लग जाते हैं। हमने तो मम्मा कोई इतनी बड़ी शरारत नहीं की। कल मैंने उड़ने की कोशिश ही तो की थी और आप हमसे इतना नाराज हो गयी। अगर मम्मा ऐसे ही मानेगी तो अंकल आप हमें ले जाएं।
फिर कालू कौवा और कबूतर उन दोनों बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो नदी से उड़ते हुए नदी की दूसरी दिशा में जाते हैं। वो सामने घर है उस चिड़िया का। कालू, जब वो चिड़िया अपने घर में दो अजनबी बच्चों को देखेगी तो क्या वो इन्हें रखेगी अपने घर में? कबूतर, अगर इन्हें पाल सकती है तो चिड़िया ही पाल सकती है, क्योंकि ये एक चिड़िया के बच्चे हैं। अगर इन्हें हम अपने पास रखें भी तो ये मर जाएंगे। कबूतर और कालू कौवा दोनों बच्चों को उस घर में रखकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू, मम्मा इतना ज्यादा समय तो हमसे कभी नाराज नहीं हुई। वो अंकल बता तो रहे थे कि अगर हम कुछ दिन उनसे दूर रहेंगे तो मम्मा मान जाएंगी। अभी वो ऐसे बात ही कर रहे थे कि लाडो चिड़िया, जिसका वो घर था, अपने एक बच्चे के साथ वहाँ आ जाती है। कौन हो तुम बच्चों और मेरे घर में क्या कर रहे हो? आंटी, हम रानो चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा कल शाम से हमसे नाराज हो गई है। मम्मा हमसे कोई बात नहीं कर रही। अंकल कबूतर और कौवा हमें यहाँ छोड़ गए हैं। वो बता कर गए हैं कि अगर हम कुछ दिन घर से बाहर रहेंगे तो मम्मा हमसे मान जाएंगी। ये सब सुनकर लाडो चिड़िया सब जान जाती है कि उनकी मम्मा तो मर गई है और कबूतर और कौवा उन्हें यहाँ क्यों छोड़ कर गए हैं। आपकी मम्मा मर गई है बच्चों, वो आपसे नाराज नहीं है। आंटी, मर जाना क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो वो बहुत दूर चला जाता है और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता। तो क्या हमारी मम्मा भी हमें छोड़कर दूर चली गई है? हाँ बच्चों, आपकी मम्मा आपको छोड़कर दूर चली गई हैं। ये ले, आप ये भोजन खाएं और आज से मैं ही आपकी मम्मा हूँ और मैं आपको अपने साथ ही रखूंगी। हमें नहीं खाना भोजन आंटी। आप अपनी मम्मा को नाराज करोगे क्या? अगर आप ऐसे भोजन नहीं खाओगे तो आपकी मम्मा नाराज हो जाएगी। ये सुनकर वो दोनों बहन भाई भोजन खा लेते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो चिड़िया उन दोनों बच्चों को अपने बच्चे के साथ ही रखती है और उन्हें अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती। अब तो उन दोनों बहन भाई ने उड़ना भी सीख लिया था और उन्हें ये भी अच्छे से पता चल गया था कि मर जाना क्या होता है। मम्मा, अगर आप हमें अपने घर में ना रखती तो हम तो कब के मर गए होते। जब हमारी मम्मा मर गई थी तो हमें तो उड़ना भी ना आता था। मेरे बच्चों, अब आप ऐसी बातें ना किया करें। आप मेरे ही बच्चे हो। मुझे तो आपसे इतना प्यार हो गया है कि मैं आपके बिना जी भी नहीं सकती। मुझे आप मेरे बच्चे की तरह ही हो। फिर एक रात वो सब घर में सोए हुए थे कि तेज तूफान आ जाता है। गहरे बादल भी थे और साथ बारिश भी। बारिश तेज थी और उनका घर बहुत कमजोर था। उनका घर तो टूट जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। मेरे बच्चों, मेरे मुन्ने, मेरी गुड़िया, मेरे कुक्कू, आप सब ठीक तो हो? मम्मा, हम सब ठीक हैं। आप भी ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। हमारा घर तो पूरा ही टूट गया। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, आप चुप कर जाएं। मम्मा, हम हैं ना, हम अब बड़े हो गए हैं। हम सब मिलकर नया घर बना लेंगे। हाँ बेटा, हम कल ही नए घर का काम शुरू कर देंगे। ऐसे वो सारी रात पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। आज कालू कौवा और कबूतर भी उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। चिड़िया का घर टूटा हुआ देख वो वहाँ आ जाते हैं। मम्मा, यही अंकल हमें यहाँ छोड़ कर गए थे। क्या आप ही मेरे बच्चों को मेरे पास छोड़ गए थे? चिड़िया, हम शर्मिंदा हैं। हम इन बच्चों को पाल नहीं सकते। बस इसी डर से हम इन्हें यहाँ छोड़ गए थे। अंकल, आपने अच्छा किया जो हमें हमारी नई मम्मा दे दी। हमारी मम्मा ने तो कभी हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि हम अनाथ हैं। आपका घर कैसे टूट गया? रात तेज तूफान था। हमारा घर कमजोर था और बर्दाश्त ना कर सका। चिड़िया बहन, अब आप सब हमारे साथ चलें। परंतु कहाँ कबूतर भैया?
गुड़िया और कुक्कू के अपने घर में इनकी मम्मा ने बहुत सुंदर और सुरक्षित घर बना रखा था। आज से आप उसी घर में रहें। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, हमें तो अपने घर का कुछ भी याद ना था। क्या मम्मा को अपने घर में रखोगे बच्चों? ये सुनकर दोनों बहन भाई रोने लग जाते हैं। मम्मा, आपके बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते। फिर वो सब वहाँ से रानो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार